Okay, start. Okay, so my topic is challenges to sustainable development practices. The first goal, as we know, of sustainable development is no poverty, for eradication of poverty. But I feel, for example, in India, if we take India as an example, where maximum number of the people are living in poverty, it is not possible to eradicate poverty at once. So the goal is set by 2030, but it would need a much longer time to eradicate poverty, and it is not possible to eradicate poverty within few years or just little span of time. So the first challenge is remove eradication of poverty, which is not possible within a small number of years. Second, I feel the usage of non-biodegradable waste such as plastics. Since the population is so large, people actually need time to uh, get into the system of using biodegradable things and using and living their lifestyle in a sustainable way. So plastic plays a very important role or major role in everyone's life. So uh, removing or changing from non-biodegradable waste such as plastics to biodegradable waste such as using cloth bags or jute bags within a little span of time is not very possible. Third, I feel need of public awareness. So yes, this all can be managed through public awareness, which is not very much. How can I say that? Uh, which is not very much. Which hasn't been very much. Uh, sorry, sir, taking a bit time. So the main thing is the need of public awareness, so which is important, and it hasn't been much utilized in a proper way. And Okay, stop. okay sir. So तुमने नोट्स बनाया था कि क्या बोलना है? सर थोड़ा सा फिर तो हैंग हो गया, मतलब अच्छे से नहीं बना पाई मैं। अच्छा ठीक है, मतलब एक तो मतलब स्ट्रक्चर रखना पड़ेगा। दूसरा, हाँ आई नो ये सर, मैंने मतलब मेरे माइंड में फ्यू नहीं पॉइंट्स नहीं है, नहीं, एक उसको एक थोड़ा। और एक और चीज मैं तुम्हें बताता हूँ। ओके बहुत सर। रिपीटेटिवली मैंने बात की है कि क्वेश्चंस या टॉपिक का जो कंटेंट है ना उसको सही से समझो। अ, अगर हम बोलते हैं कि चैलेंजेस इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस, तो तुम्हें प्रॉब्लम नहीं बताना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के पीछे क्या रीजन है ना। मोस्टली यू नीड ओके टू सर। टॉक अबाउट द चैलेंज। जैसे एक आध चीजें तुमने सही बोली, एक आध चीजें तुमने उस फॉर्म में बताया कि ये प्रॉब्लम है। जैसे मान लो कि तुम बोलते हो कि प्लास्टिक जो है वन ऑफ द प्रॉब्लम दैट वी हैव फॉर, कि जिसको हम अगर नहीं अभी डिग्रेडेबल प्रोडक्ट नहीं यूज करते हैं तो स्टेज इन एनवायरनमेंट, इट पॉल्यूटेड द सॉइल एंड एवरीथिंग अराउंड अस। तो ये तो हो गया प्रॉब्लम। अब प्लास्टिक क्यों नहीं हटा पा रहे हैं, व्हाट इज द चैलेंज? तो तुमको ये बोलना चाहिए कि प्लास्टिक इज वेरी चीप, इंडियन पॉपुलेशन इज लाइक नॉट अर्निंग दैट मच, so they cannot change from plastics to any other material. तो ये हम्म। चैलेंज बोल के इसको छोड़ देना है। मतलब यू डोंट हैव टू इवन गिव द सॉल्यूशन टू दैट। समझ रहे हो? क्योंकि तुमसे पूछा गया चैलेंज। यू डोंट हैव टू ऑल्सो, मतलब तुमको वहां पे सॉल्यूशन बताने की जरूरत ही नहीं। तुमको ये बताना है कि जैसे हम प्लास्टिक यूज कर रहे हैं, हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्यों नहीं हम प्लास्टिक हटा रहे हैं? बिकॉज इट्स वेरी चीप, इट्स वेरी हैंडी, है ना। इसमें अगर आप दूसरा कोई मटेरियल यूज करोगे तो उसकी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी, और इंडियन पॉपुलेशन के पास इतनी इनकम नहीं है, सरप्लस इनकम नहीं है कि वो इन्वायरमेंटल सेस को वो कर सके, अपने ऊपर बर्डन पे डाल सके। ठीक है, ओके ये हाँ पहला। हाँ। दूसरा, तुम बता रहे हो जैसे मान लो कि अगर हम रिन्यूएबल जैसे एनर्जी की बात करें, एनर्जी रिसोर्सेज की, कि हम कार्बन बेस्ड या फिर तेल और इस तरह से यूज करके जो हम एनर्जी निकालते हैं,
तो उस वो सस्टेनेबल बनाने के लिए आपको क्या करना है, रिन्यूएबल एनर्जी यूज करना है। अब वहां क्या हाँ, चैलेंज है, वहां क्या, ये भी तुमको करना ही नहीं बोलना है, कॉस्ट, वहां हाँ हाँ चैलेंज हाँ, क्या है, वहां क्या चैलेंज कॉस्ट, है बताओ। सर एग्जैक्टली, कॉस्ट द हाई है। फिक्स्ड कॉस्ट इज वेरी हाई, द फिक्स्ड कॉस्ट इज वेरी हाई। हाई। ये एक चैलेंज है। तो बस यहाँ चैलेंज बना के छोड़ देना है कि जैसे मान ओके। लो अगर आप वो क्या बोलते हैं विंड मिल या फिर सोलर पैनल अगर स्टैब्लिश करना चाहते हो, तो वो बहुत ही जैसे एक तो सोलर पैनल से डीसी करंट आता है, तो उसको फिर एसी करंट में बदलना या उसकी ट्रांसपोर्टेशन थोड़ी मुश्किल होती है। देयर आर एन नंबर ऑफ अदर चैलेंजेस व्हिच इज देयर, कि फिक्स कॉस्ट भी बोल दोगे तो चलेगा। फिर अगर तुम बोलते हो अवेयरनेस, है ना, तो हाँ। उसमें क्या है कि इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन केओस है कि सिलेबस वगैरह में डालने के बाद भी लोग अवेयर नहीं हो पा रहे हैं, सो दैट दे कैन अपनी डे टू डे लाइफ में सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को अप्लाई कर सके। ठीक है। हम्म, तो तुम्हें जहां जहां पे भी सस्टेनेबिलिटीज के इश्यूज हैं और जिसके सोल्यूशन भी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन वाई पीपल आर नॉट यूजिंग दैट, वो चैलेंज तुम्हें पकड़ना है ना। ओके। एक चैलेंज ये है ओके। कि जैसे मान लो कि कंपनी है, उनके सप्लाई चेन में बहुत ज्यादा कार्बन फुटप्रिंट होता है ना, दे स्पेंड अ लॉट ऑफ वो मतलब जो होता है ना सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस नहीं वो चलाते हैं। तो वो हाँ क्यों, जी। क्योंकि अगर वो सप्लाई चेन में यूज करेंगे सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को, तो उनकी कॉस्ट राइज करेगी, प्रॉफिट श्रिंक होगा। और इंडिया हाँ में और अभी के मार्केट में, मतलब इन आवर कंट्री, पीपल आर नॉट रेडी टू पे फॉर ग्रीन सप्लाई चेन। ठीक है। फिर हाँ फैक्ट्री के, सर। हाँ, फैक्ट्री के केस में तुम कह सकते हो कि जो छोटी छोटी फैक्ट्री हैं, एमएसएमईज हैं, दे ऑल्सो डू नॉट यूज सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस बिकॉज ऑफ द कॉस्ट, है ना। एंड गवर्नमेंट जो है प्रॉपर सब्सिडी स्कीम नहीं ला पा रही है, या प्रॉपर मतलब कोई फाइनेंशियल ऐसा एडजस्टमेंट नहीं करा पा रही है, सो दैट कि कॉर्पोरेट्स जो है, जो स्मॉल कंपनीज हैं या इवन बिग कंपनीज, तो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस की तरफ मूव करें। तो तुम्हें चैलेंज मतलब चैलेंज, सोल्यूशन मतलब सोल्यूशन, प्रॉब्लम मतलब प्रॉब्लम, तुम समझो, हाँ। प्रॉब्लम और सोल्यूशन के बीच में आके खड़ा होता है चैलेंज। ठीक है। जैसे मान लो कि आपको आपको इंटरव्यू देना है, आपका ये प्रॉब्लम है कि आपको कम्युनिकेशन नहीं सही है, या फिर आपका कंटेंट नहीं पड़ा है। हाँ सोल्यूशन हाँ। ये है कि आपको ये काम करना चाहिए। चैलेंज क्या है, आपके यहाँ गर्मी बहुत है ना, आपके माँ बाप आसपास बहुत हल्ला करते हैं, तो आप पढ़ाई में कैसे, मतलब वो चैलेंज है, समझ रहे हो ना, जो हाँ आपके हाँ जी सर। सॉल्यूशन को नहीं एग्जीक्यूट होने के लिए प्रेरित करता है या इम्पीड करता है प्रोसेस को, वो आपका चैलेंज है। ठीक है। तो हमेशा ओके। टॉपिक को रीड, रीरीड और रिकॉम्प्रिहेंड करो कि पूछा क्या है। इफ यू स्पीक, अगर तुम ऐसे कभी बोलोगे ना, तो सामने वाला बहुत इंप्रेस होगा कि अच्छा ये हमने पूछा है और उसी सेंस में ये बात कर रही है। हाँ। वरना आपके बहुत सारी बातों में से दो चार चैलेंज हमें खुद खोज के निकालना पड़ता है और मार्क्स देना पड़ता है। ठीक है। तो नेक्स्ट यस। टाइम आप तुम जब भी रिटेनेबिलिटी टेस्ट हो या इस तरह का एक्सटेम्पोर हो या इवन इंटरव्यू का क्वेश्चन हो, बहुत ध्यान से सुनो कि क्या ओके सर। पूछा गया है। ठीक है। यस सर, बिल्कुल।